हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं जो टैक्सेशन लॉ है उस पर जो जो कि हमारी सैलरी है, जो हमारा वेतन है, सैलरी किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, या सैलरी से हमारा क्या तात्पर्य है, वेतन से हमारा क्या तात्पर्य है, और जो इनकम टैक्स जो एक्ट है उसमें जो सैलरी को किस प्रकार डिफाइन किया गया है, क्या सैलरी में आता है और क्या नहीं आता है, यही सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए तो चलिए मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जो वेतन है, जो सैलरी है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय आयकर कानून के अनुसार जो इनकम टैक्स है, एक्ट 1961, उसकी धारा 17 क्लॉज 1 यानी कि धारा 17 क्लॉज 1 में जो है सैलरी को परिभाषित किया गया है। जो वेतन की परिभाषा है, सैलरी की जो परिभाषा सरल शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कोई एम्प्लॉयमेंट जो है नौकरी पे अपने यहाँ रखता है और उसकी मजदूरी उसके काम के बदले में नियोक्ता जो उसको जो है वेतन देता है, नियोक्ता से जो धनराशि प्राप्त होती है उसे सैलरी कहते हैं। ठीक है। तो सैलरी में जो वेतन है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें जो सैलरी में जो चीज़ें आती हैं, एक तो है बेसिक सैलरी यानी कि मूल वेतन, डीए अलाउंस यानी कि जो भत्ते, एचआरए जैसे जो हाउस रेंट है, कंपनी कार मकान, बोनस, कमीशन, पेंशन, ये जो है वेतन के प्रकार हैं जो कि सैलरी में आते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो हमें जाननी समझनी है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सैलरी है वो तभी मानी जाएगी कि जब जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, मीन्स जो नियोक्ता है और जो काम करने वाला व्यक्ति है, कर्मचारी है अर्थात, उन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है, अगर उन दोनों के बीच में, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो वह वेतन या वह धनराशि सैलरी नहीं कहलाएगी। सैलरी तभी मानी जाएगी जब उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिश्ते हों, रिलेशनशिप हों दोनों के बीच में। ठीक है। अगर यह संबंध उन दोनों के बीच में नहीं है, किसके, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, तो वो जो पैसा है, जो धनराशि है, वो वेतन ना होकर के बिजनेस इनकम में आएगी। अब हम सैलरी को एक एग्जांपल से और समझने का प्रयास करेंगे। मान लो अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है और पर मंथ जो है वो 30,000 रुपये महीना उसको वेतन मिलता है, तो यह जो वेतन है वो सैलरी कहलाएगी और उस पर जो है आयकर लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स उसको पे करना होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी से वेतन से जुड़ी वीडियो में कल को एक वीडियो और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें। नमस्कार।